अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक रंगसाज को एक कश्ती पर नक्शो निगार बनाने और रंग करने का ठेका मिला। अगले रोज़ वो पेंटिंग का सारा साजो सामान लिए दरिया के किनारे जा पहुंचा और कश्ती को रंगना शुरू कर दिया। वो बड़े एहनेमाक और मेहनत से काम सर अंजाम दे रहा था। काम के दौरान उसे कश्ती की पुश्त में एक सुराख नज़र आया। उसने उस सुराख को बंद कर दिया और फिर अच्छे से रंग कर दिया। इससे दो फायदे हुए। एक, उस कश्ती का खतरनाक ऐब ख़त्म हो गया और दूसरा ये कि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। शाम तक उसने काम मुकम्मल कर लिया। मालिक से अपनी तयशुदा मजदूरी वसूल की और घर की राह ली। 2 रोज़ बाद कश्ती के मालिक ने उसे फिर बुला भेजा। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद काम में कोई नुक्स निकल आया है। उसे ठीक करने के लिए मालिक बुला रहा है। लिहाजा उसने अपने औजार लिए और डरते डरते वहां पहुंच गया। मालिक ने जैसे ही उसे देखा तो उसका भरपूर इस्तकबाल किया। उसे एक जोरदार जफ्फी डाली और खूब खातिर मदारत करने के बाद एक खतीर रकम की थैली उससे पेश कर दी। रंगसाज बहुत खुश हुआ और हैरान भी। उसकी हैरानगी को भांपते हुए मालिक ने उसे एक वाकया सुनाया जो कि कुछ यूं था। कश्ती का काम मुकम्मल होने के अगले रोज उसके बच्चे बताए बगैर कश्ती लेकर दरिया की तरफ निकल गए। उसे जब मालूम हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कश्ती की पुश्त में एक सुराख था जो कि तरखान की गलती की वजह से रह गया था और मालिक भी भूल गया। मालिक अफसुर्दगी के साथ दरिया किनारे आ खड़ा हुआ और कई तरह के उसे ख्यालात आने लगे। वो ज़हनी तौर पर बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हो गया। उसने दरिया में दूर दूर तक नज़र दौड़ाई और आवाज़ें लगाईं, मगर ना उसे बच्चे नज़र आए और ना ही कश्ती का नाम निशान कहीं से मिला। उसका शक यकीन में बदल गया कि बच्चे डूबकर हलाक हो चुके हैं। परेशानी के आलम में उसने चीखना चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। वो शिद्दत गम से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो कई घंटों बेहिस्सो बेहरकत पड़ा रहा और जब वो होश में आने लगा तो उसके कानों में बच्चों की खुशी से भरपूर आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो समझा ये उसका ख्वाब है। मगर चंद लम्हे बाद उसने आंखें खोलीं और लेटे लेटे दरिया की तरफ नज़र दौड़ाई तो ये देखकर खुशी से निहाल हो गया कि बच्चे कश्ती को चलाते हुए तेज़ी से किनारे की जानब आ रहे हैं। बच्चों को खैरियत से देखकर उसका पजमुर्दा चेहरा खिलखिला उठा और वो उनकी तरफ भागा। इतनी देर में बच्चे किनारे पर उतर चुके थे। बाप ने बच्चों को सीने से लगा लिया और फिर कश्ती को देखा तो हैरान रह गया कि वो सुराख मुरम्मत कर दिया गया था और उस पर खूबसूरत बैल बूटे बने हुए थे, जिसकी वजह से बच्चे महफूज रहे। और ये सब उस रंगसाज की मेहरबानी थी। वो ये वाकया सुनाकर खुश हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वो उठा और एक बार फिर उस रंगसाज के साथ बगलगीर हो गया। उसका शुक्रिया अदा करने लगा और कहा कि ये रकम तुम्हारे एहसान का बदल तो नहीं, मगर मेरी जानिब से तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक अदना इजहार है। रंगसाज भी हैरान था कि एक नेकी के छोटे से काम की वजह से इतनी इज्जत अफजाई हुई और अच्छा खासा नकद इनाम भी मिल गया। अजीज़ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम आएंगे जो आपकी ज़िम्मेदारी तो नहीं होंगे, मगर उन्हें अगर सर अंजाम दे देंगे तो ना सिर्फ मखलूक खुदा को फ़ायदा हासिल होगा, बल्कि आपके इज़्ज़त व वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। याद रखें, नेकी कभी गिराएगा नहीं जाती, किसी न किसी की ज़िंदगी बचाती है, किसी न किसी की खुशियों का बायस बनती है, इंसान को खुद भी नफ़ा देती है। मुस्बत सोच और मुस्बत किरदार ही कामयाबी है। खुद गर्ज ना बने, बल्कि आगे बढ़ें और खामोशी से मखलूक खुदा के फ़ायदे के लिए काम सर अंजाम दें।